दोस्तों, अगर आप एक मिनीलियर बनना चाहते हैं वो भी ऑटो मोड से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ट्रस्ट मी, ये 100% पॉसिबल है। और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने 3 दोस्तों से। हरेराम, विकास, आकाश, तीनों बचपन में एक साथ पढ़े लिखे हैं। उनकी एज अभी 15 साल है। सबसे पहले चलते हैं हम हरेराम के पास। हरेराम के पिता एक ब्रोकर थे। उनके कुछ फ्रेंड इन्वेस्टर थे जो हरेराम के घर पर आते रहते थे हरेराम के पिता से मीटिंग करने के लिए। जब हरेराम के पिताजी इन्वेस्टर से मीटिंग करते रहते थे तो हरेराम उनकी मीटिंग में शामिल हो जाता था और उन सारे लोगों की बातें ध्यान से सुनता था। हरेराम को भी स्टॉक मार्केट अच्छा लगने लगा था। हरेराम अपने पिताजी से कहता है कि मुझे भी स्टॉक मार्केट सीखना है, तो उसके पिता यह सब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और हरेराम को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो हरेराम वहाँ से बहुत सारी नॉलेज लेता है और साथ साथ बुक पढ़ता है, रिसर्च करता है, जिससे उसको जानकारी हो जाती है कि उसे पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हरेराम कहता है कि मैं तो इन्वेस्टमेंट करने चल रहा हूँ, लेकिन एक बार दोनों फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करना है। विकास और आकाश को बुला लेता है। हरेराम कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने चल रहा हूँ, क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है। विकास और आकाश मना कर देते हैं कि भाई, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की जाती है, इन्वेस्टमेंट करेंगे जब टाइम होगा तब। अभी तो हमारी उम्र ही क्या है इन्वेस्टमेंट करने की। क्या हरेराम, तुम पागलों जैसी हरकतें करते रहते हो। हरेराम की बातों को टाल देता है और कहता है कि जाओ, मेरे लिए चाय लेके आओ, चाय पीते हैं और बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। तब हरेराम अपने दोनों दोस्तों की बातों को सुनकर चला जाता है। हरेराम डिसीजन ले लिया था कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके लिए मनी सेविंग होना बहुत ही जरूरी है। हरेराम को यह बात पता थी कि हरेराम अपने एक्सपेंसेस को भी कम करने लगा। अब हरेराम के पास सेविंग करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उसने अपने कुछ रुपये गुल्लक में रखना स्टार्ट कर दिया। जब गुल्लक फुल हो जाता था तब उन पैसों को बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता था। यह सब करते करते हरेराम के पास महीने का 3,000 रुपये इकट्ठा होने लगा। इसी से हरेराम इन्वेस्टमेंट करता रहा। हरेराम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता, एसआईपी के थ्रू। हरेराम का सबसे महीना पूरा हो रहा था, उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे डेबिट हो जाते थे और इन्वेस्टमेंट हो जाता था। हरेराम को करना नहीं पड़ता था बार बार। जब भी इन्वेस्टमेंट की डेट आती थी उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते थे। इसमें एक डिवाइस कार्य करती है, जितना आप कमांड दोगे डिवाइस उतना ही काम करेगी। बिकॉज डिवाइस के अंदर कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं, जो जो होता है, लेकिन हम इंसान के अंदर लालच होती है, एक इमोशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हरेराम इन सारे माध्यम को अपने लिए सेट करके रखा था। हरेराम की एज 15 साल की थी, जिसकी वजह से हरेराम कभी कभी सोचता था कि कुछ कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मशीन का ये काम होता है कि आपको जो कमांड दिया जाता है वो करता ही रहता है। तो हरेराम के अकाउंट से हर महीने 3,000 रुपये डेबिट हो जाते थे और इन्वेस्टमेंट हो जाते थे एसआईपी में। अब हरेराम का एम यही था कि 5 साल तक मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद फिर एंजॉय करना। हरेराम ने इस एम को पूरा भी किया। हरेराम ने 5 साल तक पैसे की सेविंग करके इन्वेस्टमेंट भी किया। अब हरेराम की एज हो गई है 20 साल। हरेराम इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है। वह अब अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ देता है। अब कंपाउंडिंग लग करके उसके पैसे ग्रो होते रहते हैं। 20 साल की एज में तीनों दोस्तों की जॉब लग जाती है, तीनों जॉब करते रहते हैं। तभी विकास और आकाश को रियलाइज होता है कि भाई, हमारे पैसे तो सेविंग नहीं हो रहे हैं। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैसे कलेक्ट हो जाएं, पर महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बच पा रहे हैं। ऐसा क्या करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखते हैं हरेराम को तो कोई भी टेंशन नहीं है, वह बढ़िया एंजॉय करता है। पैसे की कोई भी टेंशन
नहीं है। शॉपिंग करता है, पार्टी करता है और लर्निंग पर फोकस करता है। विकास और आकाश कहते हैं क्यों ना हरिराम से चलकर पूछते हैं कि वो किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर रहा है। हरिराम के पास जैसे दोनों दोस्त आते हैं वो बताने से अब मना कर देता है और कहता है जाओ तुम लोग एंजॉय करो, पार्टी करो, इन सारी चीज़ों से तुमको क्या मतलब है। हम पैसे सेव करते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी तो लाइफ सेट हो चुकी है। यह सब सुनकर आकाश और विकास बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं। कहते हैं भाई ऐसा तुम क्या कर रहे हो। हरिराम बताता है कि मैंने 5 साल की SIP की थी जिसकी वजह से मेरे ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे पैसे की कोई भी टेंशन नहीं है। आकाश कहता है कि हरिराम ने 5 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो मैं 7 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, हरिराम को पीछे छोड़ दूंगा। आकाश और विकास से कहता है भाई तुम भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आगे चलकर यही काम आएगा। विकास को नहीं समझ में आता है। आकाश अब इन्वेस्टमेंट करने लगता है। 27 साल तक आकाश इन्वेस्टमेंट करता है। वह 3000 की इन्वेस्टमेंट करता है 7 सालों के लिए। अब तीनों की ये 27 साल हो गई है। हरिराम व आकाश दोनों लाइफ में सेट हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है या कि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम और नहीं आएंगी। जहाँ पैसे हमें इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलता ही रहेगा। लेकिन अब विकास की लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तीनों की शादी भी हो गई है। विकास सोचता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सेविंग भी नहीं है कि हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकें। शादी हो गई है और आगे चल के बच्चे भी होंगे और लाइफ को भी हैप्पी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी फैमिली एक अच्छे मूड पर होनी चाहिए। लेकिन विकास की लाइफ में ये सब नहीं हो रहा था। विकास बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। विकास आकाश के पास कॉल करता है और बोलता है भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, मैंने इन्वेस्टमेंट ना करके सबसे बुरा डिसीजन लिया है, अब कोई रास्ता बताओ। तब आकाश बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तक तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अब करो, लेकिन अब ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करो तुम, जिससे तुम्हारा अमाउंट कवर हो जाए। विकास बोलता है ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं सेम वैसा ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। विकास किसी तरह सेविंग करके 3000 रुपये SIP के थ्रू पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने लगता है और 38 साल तक इन्वेस्टमेंट किया इस माइंडसेट से कि अब तो मैं लेट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन दोनों को मैं पीछे छोड़ दूंगा। ज़्यादा साल तक इन्वेस्टमेंट करके 38 साल बाद तीनों की एज अब 65 साल की हो गई है। 65 साल के अंदर हरिराम ने 3000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, आकाश 7 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया और विकास 38 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया। अब देखते हैं कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा अमीर बना या किसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई। जो विकास का टोटल अमाउंट है 13,68,000 हो जाता है और जो आकाश का अमाउंट है वो 2,52,000 हो जाता है और वहीं पर जो हरिराम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,80,000 हो जाता है। मैं अमेजिंग करके चलता हूँ कि तीनों ने सेम जगह पर इन्वेस्टमेंट किया और तीनों को 15% का रिटर्न मिला। नाउ माई आंसर इज कि तीनों में से किसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई। बहुत सारे लोग का आंसर होगा कि विकास, क्योंकि विकास का दिख रहा है कि वह ज़्यादा अमाउंट लगाकर इन्वेस्टमेंट किया, वह ज़्यादा सालों तक किया। लेट्स सी, विकास ने SIP के थ्रू 38 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जहां पर उसे 7 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला। वहीं पर आकाश ने SIP के थ्रू 7 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जहां पर उसे 9 करोड़ का रिटर्न मिला और वहीं पर हरिराम ने 5 सालों तक SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर हरिराम को 14 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ट्रस्ट मी, ये 100% पॉसिबल है। हरिराम ने ऐसा क्या किया कि उसके पास इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट हो पाई। तो इस स्टोरी की कुछ लर्निंग हैं जिन्हें ध्यान से सुनना आप। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। हरिराम ने अपनी कम एज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उसे ज़्यादा रिटर्न मिला। पॉइंट नंबर 2, ऑटो-मोड द प्रोसेस यूज्ड इन कंपाउंड। हरिराम ने इन्वेस्टमेंट करते समय ऑटो मोड का ऑप्शन सेट कर दिया था। जब भी इन्वेस्टमेंट की डेट आती थी
उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता था, जिसमें एक डिवाइस कार्य करती है। जितना आप उसको डिमांड देंगे वह उतना ही कार्य करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशन व कोई लालच नहीं होता है। हम सब इंसान के अंदर इमोशन व लालच होती है, इसीलिए हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ऑटो मोड का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट लगातार होती रहे। इसी के अंदर कंपाउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। हरिराम ने 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो अमाउंट इतने सालों तक सेव रहा, जिससे वहाँ कंपाउंडिंग रिजल्ट वर्क की। हरिराम 15 से 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की और 65 साल की एज तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वजह से उसे कंपाउंडिंग रिजल्ट मिला। तो पॉइंट नंबर ये है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना अच्छा कंपाउंडिंग आपके पैसे में कार्य करती है। तो आप कंपाउंडिंग का यूज़ ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 3, लर्न। हरिराम क्या करता था? वो हमेशा नई नई स्किल को सीखता रहता था। वो हमेशा मार्केट के बारे में सीखता रहता था कि हमारा पैसा कहाँ पर लगना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए। वो बुक के माध्यम से वह अपने पिताजी से अनेक चीज़ों को सीखता रहता था। वह ये भी सीखता था कि उसका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कितने सालों के लिए करना है। अगर इंडेक्स फंड से आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है विदाउट एनी रिस्क। तो दोस्तों, ये वीडियो ओवरऑल वीडियो, तो इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।